2 अगस्त 2024 जुमा का रोज सुबह 9:50 से एक ऑल्टो कार उसकी रैकी पर थी। रैकी करने वाली कार में मुबैना तौर पर उसका कोई बहुत करीबी शख्स सवार था। उसने बैंक से पैसे निकलवाकर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए। रकम तकसीम करने के दौरान भी वो मशकूक कार उसका ताक़ुब करती रही। जब वो जुमा की नमाज अदा करने मस्जिद जाने के लिए अपनी कार में बैठने लगा तो एक शूटर ने आकर फायरिंग कर दी और वो उसी वक्त दम तोड़ गया। वो शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बहुत छोटे पैमाने पर बतौर डॉक्टर अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर मेडिकल सेंटर और अस्पताल बनाए, जिसके बाद उनका शुमार लाहौर के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। कत्ल के मुकदमे की FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा तैमूर और उनके भाई साजिद भी मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की नमाज जनाजा उनके बेटे कयूम शाहिद ने पढ़ाई थी। बाप की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था, लेकिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तफ्तीश के दौरान ऐसे लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए जिसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने ही करीबी दोस्त शहरियार के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के इनकार करने पर जनवरी में भी उन पर कातिलाना हमला करवाया था। कयूम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर यह दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ हुआ कि कातिल बेटे अब्दुल कयूम ने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से एक लग्जरी गाड़ी भी मांगी थी। ये लग्जरी गाड़ी कयूम की दोस्त ने पसंद की थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था। उस बात पर कयूम अपने वालिद से सख्त नाराज हो गया था। ताहम एक हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने अपनी अहलिया को बताया कि कयूम के लिए वो लग्जरी गाड़ी जिसका उसने कहा था बुक करवा दी है, जो इसे सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दी जाना थी। पर किसे क्या पता था कि सरप्राइज गिफ्ट उसके घर पहुंचने से कबल ही जालिम बेटा अपने बाप को शूटर के जरिए कत्ल करवा चुका होगा। और ऐसा ही हुआ। उस सरप्राइज गिफ्ट के घर पहुंचने से कबल ही जालिम बेटे ने अपने बाप को शूटर के जरिए कत्ल करवा दिया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर फायरिंग मुल्जिम नवाजिश ने की। सज्जाद और शाहिद ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की निशानदेही की और साथ मौजूद रहे। वारदात के बाद मुल्जिम मौका से फरार हो गए, जिनमें सज्जाद और शाहिद सगे भाई, जबकि एक मुल्जिम शहरियार सज्जाद का बेटा है। नवाजिश शूटर है जिसने फायरिंग की और तमाम मुल्जिमों ने एतराफ़ जुर्म भी कर दिया था। नाज़रीन, आज इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में मुल्जिम बेटे की जमानत मंजूर कर दी। मुल्जिम अब्दुल कयूम की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्जिम के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। अब सवाल यह है कि जिन शवाहिद के जरिए पहले ये साबित किया जा रहा था कि अब्दुल कयूम ही अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल है, वो शवाहिद अब कहाँ गए? अगर पहले गलत बयानी की गई थी तो क्यों इतना अरसा एक बेगुनाह को कैद रखा गया? और अगर अब गलत बयानी की जा रही है तो बताया जाए कि वो शख्स जिसने अपने बाप तक को कत्ल करवा दिया, उसे कैसे मुआशरे में आजाद छोड़ा जा सकता है? सवाल ये भी है कि कयूम की जमानत पर रिहाई के बाद उनकी फैमिली का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या डॉक्टर शाहिद की बाकी फैमिली कयूम के साथ मामला तय कर लेगी या पूरे खानदान के सर पर एक बड़ा खतरा मंडलाता रहेगा?